हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू जेई एडवांस 2025 सॉल्यूशन सीरीज। और हम फिजिक्स के पेपर 1 को ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, जिसका पूरा वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है इस चैनल पे। और अभी हम पेपर 2 में 12th क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। और इतने सिंपल सिंपल क्वेश्चंस यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, लग भी नहीं रहा है कि ये जेई एडवांस का पेपर है। अब ये क्वेश्चन देखो आप। अ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट above the equator is orbiting around the earth at a fixed distance r1 from the center of the earth, मतलब रेडियस r1। ठीक है। A second satellite is orbiting in the equatorial plane in the opposite direction to the earth's rotation at distance r2, such that r1 is 1.21 times r2. Okay, the time period of the second satellite as measured from the geostationary satellite is 24 by p hours. The value of p is okay. So the time period of the second satellite measured from the geostationary satellite, बहुत सिंपल है। देखो, पहली बात तो फॉर्मूला क्या है, आपने पढ़ा होगा कि t इज इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा रिलेटिव। रिलेटिव क्यों? क्योंकि रिलेटिव टाइम ढूंढ रहे हैं हम लोग, है ना। इसमें क्योंकि दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में घूम रहे हैं तो उनका ओमेगा ऐड होगा। ये बात क्लियर है? दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में घूम रहे हैं तो उनका ओमेगा ऐड होगा। अब हमें पता है कि टी स्क्वायर और आर का रिलेशन होता है, टी और आर का, टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। तो ये बात फर्स्ट सैटेलाइट और सेकंड सैटेलाइट में लगा लिया। तो आपने इक्वेशन 1 और 2 को जब डिवाइड किया 1 डिवाइड बाय 2, तो आपको मिला t1 स्क्वायर अपॉन t2 स्क्वायर इज इक्वल टू r1 क्यूब। बट r1 क्या है? 121 r स्क्वायर। तो 121 का क्यूब इंटू r1 का इंटू r2 का क्यूब अपॉन r2 का क्यूब। तो यहां से r2 का क्यूब कैंसिल हो गया। तो t2 स्क्वायर आया t1 स्क्वायर अपॉन 1.21 का होल क्यूब। तो t2 आएगा t1 अपॉन 1.21 रेज टू 3/2। अब 1.21 क्या है? देखो, 1.1 का स्क्वायर है, क्योंकि 11 का स्क्वायर क्या होता है? 121। तो 1.21 किसका स्क्वायर हुआ? 1.1 का स्क्वायर। तो रेज टू 3/2, तो ये 2 और ये 2 मर गया, तो 1.1 का क्यूब। तो t2 इज t1 अपॉन 1.1 का क्यूब। अब 1.1 का क्यूब क्या होता है? 1.331। ठीक है, तो ये आपको t1 t2 का रिलेशन मिल गया। अब मुझे पता है कि t इज इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा रिलेटिव विच इज 2 पाई बाय ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2। ओमेगा क्या होता है? 2 पाई बाय टी। तो 2 पाई अपॉन 2 पाई बाय t1 प्लस 2 पाई बाय t2, ये 2 पाई, ये 2 पाई, ये 2 पाई मर गया। हमें मिला t इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस t1 प्लस 1 अपॉन t1 प्लस 1 अपॉन t2। ये अब t1 तो 24 रहेगा, सिंपल बात है ना, वो तो अपने को पता ही है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। अब यहां पे क्या आएगा? 1 अपॉन 24 प्लस 1 बाय t2, और t2 क्या है? t1 अपॉन 1.331। तो यहाँ पे आ जाएगा 1.331 अपॉन 24, और ये आपको सॉल्व करके मिलेगा 24 अपॉन 2.331। तो यहाँ से 24 बाय पी आवर्स था, तो पी क्या आया? 2.331। ठीक है, आई होप आपको ये सोल्यूशन समझ में आएगा। अगर समझ में आया तो यहाँ तक देखने के लिए बहुत शुक्रिया, और चैनल को सब्सक्राइब करें।